बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बिजनेस प्लस न्यूज़ और मैं हूं राजा सुहेल। सबसे पहले नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। खरोडाबाद वाक़े में हलाक होने वाले ताजिक जोड़े की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद कोयटा में तदफीन कर दी गई। पेशावर खैबर सुपर मार्केट के करीब 2 धमाकों के नतीजे में 34 अफराद हलाक और 80 से ज़ायद जख्मी हो गए। बहरे अरब में समुद्री तूफान का खतरा टल गया, तहम कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में पीर से बारिशों का इम्कान। महमद एजेंसी की तहसील बाइजई में जेट तैयारों की बमबारी, 5 शिद्दत पसंद हलाक, 9 जख्मी। और बांग्लादेश हिज़्ब इख्तिलाफ और जमात इस्लामी की हड़ताल, 100 अफराद गिरफ्तार, मुतादिद बसें और गाड़ियां नजरे आतिश। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सानिया खरोटाबाद में जहाँ बाग होने वाले ताजिक शहरी और उनकी अहलिया को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद कोयटा में जबले नूर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गुज़श्ता रोज़ मकतूलीन के वर्सा ने खरोटाबाद में जहाँ बाग होने वाले अपने बेटे और बहू को शनाख्त कर लिया था। खरोटाबाद वाक़े में जहाँ बाग होने वाले जोड़े की मैयतें बोलान मेडिकल कॉलेज से जबले नूर कब्रिस्तान मुंतकिल की गई, जहाँ उनकी नमाज जनाजा के बाद उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। दीगर 3 अफराद की तदफीन वर्सा के आने के बाद मुतवक्के है। कुछ बात हो जाए पेशावर में होने वाले धमाके के हवाले से। पेशावर की खैबर सुपर मार्केट में 2 धमाकों में 2 सहाफ़ियों समेत 34 अफराद जहाँ बाग और 94 से ज़ायद जख्मी हो गए। पहला धमाका पेशावर कैंट में खैबर सुपर मार्केट में एक होटल के सामने हुआ। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि धमाका गैस सिलेंडर फटने की वजह से हुआ, जिसके बाद लोग जाए वकुआ पर पहुंचे तो दूसरा धमाका हो गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि दूसरा धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बम का था, जिसमें 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाका इस कदर शदीद था कि इर्द गिर्द में मौजूद इमारतों के शीशे टूट गए। जख्मियों को लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं। सूबाई वज़ीर मियाँ इफ्तिखार और SP कालाम खान ने 34 हलाकतों की तस्दीक की है, जबकि अस्पताल ज़राए के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। महमद एजेंसी की तहसील बाइजई में जेट तैयारों की बमबारी में 5 शिद्दत पसंद हलाक और 9 जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक जेट तैयारों ने बाइजई के इलाकों में अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे शिद्दत पसंदों के मुतादिद ठिकाने तबाह और बमबारी में 5 अस्करियत पसंद हलाक और 9 जख्मी हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की अस्करियत पसंदों के खिलाफ पेशकदमी जारी है। कुछ बात हो जाए तूफ़ान के हवाले से। बहरे अरब में तूफ़ान का खतरा टल गया, तहम कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में पीर से बारिशों का इम्कान है। DG मैट आरिफ महमूद के मुताबिक कराची से जुनूब मशरिक की जानिब हवा का कम दबाव बरकरार है, जिससे ठट्टा बदीन और कराची के साहिली इलाकों में पीर से तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि सिंध के माहीगीर आज और कल खुले समुद्र में जाने से गुरेज करें। उधर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश के बाद कुछ हद तक गर्मी कम हो गई है। इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोदा और गुजरांवाला में गुज़श्ता रात होने वाली बारिशों के बायस इन इलाकों में गर्मी का जोर टूट गया है। तूफ़ान के बाद अब कुछ बात हो जाए बुलेटिन में MQM के यौम तासीस के हवाले से। MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने कहा है कि आज मुल्क में कुछ सलामत नज़र नहीं आता, मुल्क की मईशत तबाही का शिकार है। अरबाब इख्तियार मेरी बातों पर गुस्सा करने के बजाय उन पर गौर करें। हमारे खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए फ़ौजी आमिर की पैदावार का इल्ज़ाम लगाया जाता है। लाल किला ग्राउंड कराची में APMSO के 33वें यौम तासीस के मौके पर अपने टेलीफोनी खिताब में अल्ताफ़ हुसैन का कहना था कि तंजीम के क़याम के बाद से मैं 3 मरतबा जेल गया, लेकिन कभी माफ़ीनामा लिखकर रिहाई की भीख नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने कभी ज़मीर का सौदा नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं भी आज वसी कारोबार और शुगर मिलों का मालिक होता। अल्ताफ़ हुसैन का कहना था कि MQM के क़याम से अब तक हज़ारों कारकुनान को मारवाए अदालत कत्ल किया गया। अब भी मुतादिद लापता कारकुनान से मुताल्लिक पटिशन अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा है। MQM के कायद का कहना था कि 20 साल गुजर गए, लेकिन हमारे गुमशुदा कारकुनान के बारे में कुछ मालूम नहीं। अब एक नज़र डालते हैं आलमी ख़बरों पर। बांग्लादेश में हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात BNP और जमात इस्लामी की जानिब से 36 घंटे की हड़ताल शुरू हो गई है, जिसके बाद मुतादिद बसें और गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया, जबकि 100 अफराद को जेल भी भेज दिया गया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबारी मराकज़ बंद हैं, जबकि ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम है। ढाका में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। हड़ताल के मौके पर मुतादिद बसें और गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, जबकि अब तक मुतादिद अफराद को जेल भी भेज दिया गया है।
बांग्लादेश में अपोजिशन जमातों की जानिब से निगरान हुकूमती निज़ाम के खिलाफ हड़ताल की जारी है। बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए ऐलान किया था कि गैर जमाती निगरान हुकूमत में पार्लिमानी इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। बांग्लादेश के बाद अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। जनूबी और मशरक़ी अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ बम धमाकों में 20 अफराद हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। कंधार में एक गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा कर तबाह हो गई, जिसमें 8 बच्चे और 4 ख़वातीन जहाँ बाक हो गए। सुबह कन्नड़ में एक माटर गोला गिरने से एक औरत और 2 बच्चे समेत 6 शहरी ज़ख्मी हो गए, जबकि खौस्त में अफ़गान पुलिस के सूबाई कमांडर समेत 3 अफराद तालिबान हमले में मारे गए, जबकि 12 अफराद ज़ख्मी भी हुए। सुबह लग़मान में 2 बम धमाकों में 2 पुलिस एहलकार हलाक और 9 ज़ख्मी हो गए। तुर्की के वज़ीर आज़म तैयब एर्दोगान ने लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी को मुल्क छोड़ने के बदले हर किस्म की ज़मानत की पेशकश की है। तुर्क वज़ीर आज़म का कहना है कि इससे पहले भी कई मरतबा पैगामात भेजे जा चुके हैं, लेकिन मुअम्मर कज़ाफ़ी की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। अब मुअम्मर कज़ाफ़ी के पास मुल्क छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तुर्क वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि मुअम्मर कज़ाफ़ी जिस जगह कहेंगे उन्हें पहुँचाया जाएगा और लीबिया के सदर की जानिब से जवाब आते ही इत्तेहादियों से भी मुशावरत करेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बिज़नेस प्लस न्यूज़। राजा सोलर न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।